देबो चैनल में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, कालातीत ज्ञान और प्राचीन शास्त्रों की आकर्षक कहानियों के लिए आपका अंतिम गंतव्य। आज हम शिव पुराण के रहस्यों में उतरेंगे और कलयुग के बारे में गहन सत्यों का पता लगाएंगे। परिवर्तन, चुनौतियों और दिव्य मुक्ति का युग। जाने कि यह युग हमारे जीवन को कैसे आकार देता है, इसमें क्या भविष्यवाणियां हैं और भगवान शिव की कृपा से यह हमें क्या स्थायी आशा प्रदान करता है। कलयुग के ब्रह्मांडीय रहस्यों और आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इससे मिलने वाले सबक को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। शिव पुराण में कलयुग को 4 युगों सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण के रूप में दर्शाया गया है। यह आध्यात्मिक पतन, नैतिक पतन और धर्म पर भौतिकवाद के प्रभुत्व का युग दर्शाता है। नीचे शिव पुराण और संबंधित शास्त्रों के वर्णन के आधार पर एक विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. कलयुग की परिभाषा और अवधि। कलयुग की समय रेखा। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 मानव वर्षों तक रहता है। इससे पहले द्वापर युग आता है और उसके बाद सत्ययुग की अंतिम पुनर्स्थापना होती है, जो एक नए चक्र की शुरुआत को चिह्नित करता है। कलयुग की शुरुआत। ऐसा माना जाता है कि यह कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के दिन आधी रात को शुरू हुआ था, लगभग 3102 ईसा पूर्व। 2. कलयुग की विशेषताएं। नैतिक पतन। लोग धर्म से भटक जाते हैं। धार्मिकता, ईमानदारी और करुणा का ह्रास होता है, जिससे स्वार्थ, लालच और झूठ का मार्ग प्रशस्त होता है। आध्यात्मिक अज्ञान। सच्चा ज्ञान और भक्ति, समझ से रहित कर्मकांडों के कारण लुप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक नेता अक्सर भ्रष्ट हो जाते हैं या केवल भौतिकवादी लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भौतिकवाद और संघर्ष। भौतिक संपदा सफलता का पैमाना बन जाती है। लालच के कारण परिवार टूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर युद्ध और संघर्ष होते हैं। 3. शिव पुराण में ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। शिव पुराण में कलयुग न केवल प्रलय का युग है, बल्कि सृष्टि, पालन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र में एक आवश्यक चरण भी है। भगवान शिव की भूमिका। शिव परम संहारक है, जो एक शुद्ध युग के पुनर्जन्म के लिए आवश्यक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं। उनका तांडव ब्रह्मांडीय नीति, अज्ञानता के विनाश और एक नई ब्रह्मांडीय व्यवस्था के निर्माण का प्रतीक है। भक्तों की परीक्षा। कलयुग में भी जो लोग भगवान शिव की शरण में आते हैं, वे मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनकी करुणा असीम बताई जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो सबसे बुरे समय में उनकी तलाश करते हैं। 4. समाज में धर्म का पतन। शिवपुराण में विस्तार से बताया गया है कि कैसे धर्म, बैल के रूप में प्रत्येक युग में एक पैर खो देता है। सत्य युग में बैल 4 पैरों पर खड़ा होता है, जो पूर्ण धार्मिकता का प्रतीक है। कलयुग तक यह केवल एक पैर पर खड़ा होता है, जो नैतिक मूल्यों के लगभग पूर्ण क्षरण का प्रतीक है। कलयुग में धर्म के पतन के प्रमुख संकेतों में शामिल है। 1. नेताओं का भ्रष्टाचार। राजा, शासक और नेता अपने विषयों के कल्याण के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं। 2. रिश्तों में वैमनस्य। परिवारों में प्रेम और सम्मान कम होता जाता है। 3. विश्वास की कमी। लोग ईश्वरीय शक्ति पर संदेह करते हैं और केवल तर्क, विज्ञान और भौतिकवाद पर भरोसा करते हैं। 5. कलयुग में भक्ति और मोक्ष की भूमिका। अपनी चुनौतियों के बावजूद कलयुग आध्यात्मिक साधकों के लिए अद्वितीय माना जाता है। मुक्ति का सबसे आसान मार्ग। कलयुग में भगवान शिव या भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति, उनके पवित्र नामों का जाप या सत्य के मार्ग पर चलने से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मंत्र जाप। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में महत्व दिया जाता है। 6. कलयुग में भविष्यवाणियां और घटनाएं। शिव पुराण में भविष्यवाणियां। पाठ में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में व्यापक प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां और मानव चरित्र का पतन होगा। कल की अवतार का आगमन। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अधर्म को नष्ट करने और सत्य युग को फिर से स्थापित करने के लिए कल्कि के रूप में अवतार लेने की भविष्यवाणी की गई है। 7. शिव पुराण से शिक्षाएं। कलयुग की अस्थायी प्रकृति। अन्य सभी युगों की तरह कलयुग भी क्षणभंगुर है और सृष्टि की बड़ी योजना में एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। आशा और ईश्वरीय कृपा। एक दयालु रक्षक के रूप में भगवान शिव की भूमिका मानवता को याद दिलाती है कि ईश्वरीय कृपा हमेशा सुलभ है, यहाँ तक कि सबसे अंधकारमय समय में भय,
8 मानव जीवन में कलयुग का प्रतीकवाद। शिव पुराण में कलयुग केवल एक ऐतिहासिक या लौकिक चरण नहीं है, बल्कि मानव मन के आंतरिक संघर्षों का एक रूपक भी है। आध्यात्मिक आकांक्षाओं पर अहंकार और इच्छाओं का प्रभुत्व कलयुग के सार को दर्शाता है। शिव के प्रति समर्पण करके व्यक्ति इन आंतरिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो धर्म की व्यक्तिगत पुनर्स्थापना का प्रतीक है। निष्कर्ष। शिव पुराण कलयुग को परीक्षण की अवधि और आध्यात्मिक विकास के लिए एक अद्वितीय अवसर दोनों के रूप में प्रस्तुत करता है। यह शाश्वत मार्गदर्शक, अज्ञानता के नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में शिव की दिव्य भूमिका को याद रखने के महत्व पर जोर देता है। भक्ति, ज्ञान और आत्मानुशासन के माध्यम से कलयुग के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं को भी पार किया जा सकता है। यह कथा एक चेतावनी कथा और आशा के स्रोत दोनों के रूप में कार्य करती है, जो मानवता को अराजकता के बीच उच्च सत्य की खोज करने का आग्रह करती है। शिव पुराण के ज्ञान और कलयुग के रहस्यों की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस अन्वेषण से आपको स्पष्टता, प्रेरणा और भगवान शिव की शिक्षाओं से गहरा जुड़ाव मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया तो अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और प्राचीन शास्त्रों से कालातीत कहानियों के लिए डेबो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप कभी भी अपडेट न चूकें। याद रखें, कलयुग के अंधेरे में भी भक्ति और धर्म का प्रकाश हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अगली बार तक धन्य रहें और सत्य की खोज करते रहें।